बात करता है, कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके नारे, उसके इतिहास इस देश के अखबारों में होर्डिंग बैनर तक है, लेकिन खुलेआम इस देश में जो कि मई में महिलाओं को मणिपुर में नंगा करके अश्लील हरकतें करते हुए नामर्द झुंडों के द्वारा उनके साथ रेप करके मार दिया जाता है, लेकिन इस देश के चौकीदार की सरकार, इस देश का प्रधानमंत्री 70-75 दिन तक चुपचाप होकर बैठता है, मणिपुर सरकार को आदेश देता है और मणिपुर का इंटरनेट बंद कर देता है। यदि देश का प्रधानमंत्री मणिपुर का इंटरनेट बंद करने के आदेश दे सकता है तो मणिपुर सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने की और दोषियों के हत्यारों को उनको गिरफ्तार करने के आदेश क्यों नहीं दिए? इसका मतलब इस देश के चौकीदार को सब पता था, इस देश के प्रधानमंत्री को सब पता था कि 70-75 दिन तक बहन बेटियों की डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रही, लाशों के ढेर लग गए, लेकिन इस देश का मीडिया और इस देश का प्रधानमंत्री चुप था। इसका मतलब सोची समझी साजिश के तहत इस देश की बहन बेटियों के साथ रेप किया गया, मारा गया, मर्डर किया गया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुप है। इस देश की स्मृति ईरानी जो खूब चिल्लाती थी, अभी वो चुप है, क्योंकि ये बड़ी सोची हुई समझी साजिश थी। इसीलिए आज हम इस भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं 4 सूत्री मांगों को लेकर कि मणिपुर की घटना की सीबीआई जांच की जाए, मणिपुर की घटनाक्रम पे दोषियों को सभी को फांसी की सजा दी जाए, मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और 5वां है, केंद्र सरकार द्वारा जो यूसीसी का इस्तेमाल करके मणिपुर में आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कुकी आदिवासी है, मैतेई आदिवासी है, उनको आपस में लड़ाने की लड़ाई लगाकर भाई भाई को लड़ाकर आपस में मराने का काम इस देश का चौकीदार प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार कर रही है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए इस देश में यूसीसी के कानून को भी निरस्त किया जाए, क्योंकि यही चौकीदार कहता है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, जल जमीन जंगल को बचाने वाला आदिवासी है। तो आदिवासियों को संविधान की 5वीं सूची के अंदर आरक्षण है, प्रावधान है कि आदिवासियों की कोई जमीन खरीद नहीं सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन यूसीसी का कानून लागू होता है तो आदिवासियों का जो जमीनें मिले हैं वो सारे हक अधिकार खत्म हो जाएंगे और इस देश का चौकीदार अडानी और अंबानी को खनन करने के लिए जमीन देने के लिए आदिवासियों को मारने का काम कर रहा है। इसीलिए आज हम ज्ञापन देकर भीलवाड़ा जिले से ये मांग कर रहे हैं। इसीलिए देश के चौकीदार को और इस देश के प्रधानमंत्री को जो गुंडा बेरा बनकर बैठा है, उसको आज ऐलान करते हैं कि आप सबके साथ में समानता का व्यवहार करें और संविधान का पालन करें। जय भीम, जय भीम। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। देश का प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का प्रधानमंत्री मुर्दाबाद।